हेलो बच्चों, आप लोगों को रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन एडीएच सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि इस सिस्टम का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट इस सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, ठीक है ना, समझना, अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो जीएचपी कम हो जाएगा, ठीक है ना। जीएचपी कम हो जाएगा तो जीएफआर कम हो जाएगा। इस परिस्थिति के अंदर याद रखिए, इस परिस्थिति के अंदर बच्चों ये सिस्टम जो है काम करता है, ठीक है ना। ओके, कौन सा सिस्टम काम करता है? ऊपर वाला रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन एडीएच सिस्टम काम करता है, ठीक है ना। और इस सिस्टम का उद्देश्य क्या है, आउटपुट क्या है, आइए देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो बेटा इस सिस्टम का उद्देश्य ये होता है, जैसे इधर अपन लिख देते हैं ब्लड, ठीक है ना, और इधर साइड में हम लिख देते हैं यूरिन, ठीक है, ताकि इस सिस्टम का उद्देश्य हमको पता चल जाए, ठीक है ना। आइए, ठीक है, तो सबसे पहला अपन बात करते हैं ब्लड की, ठीक है ना। तो ब्लड में बेटा वाटर एंटर करता है, याद रखिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है, वाटर एंटर्स इनटू ब्लड, ठीक है, इनटू ब्लड कहाँ से? फ्रॉम फिल्ट्रेट, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। जिसकी वजह से अगर वाटर एंटर करेगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है ना। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो जीएचपी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और जीएचपी इंक्रीज होगा तो जीएफआर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, जीएफआर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ओके, जीएफआर बढ़ जाएगा, ढंग से लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? जीएफआर बढ़ जाएगा, ठीक है, जीएफआर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ओके, पहली बात तो ये हो गई ब्लड की, ठीक है ना। ब्लड में और क्या क्या एंटर करता है इस सिस्टम की वजह से? ब्लड में Na+ एंटर करता है, याद रखिए, ठीक है ना। Na+ स्पेशली एल्डोस्टेरॉन के इफेक्ट के कारण एंटर करता है, ठीक है ना। ओके, अब आप बोलोगे सर वाटर किसके इफेक्ट की वजह से एंटर करता है? तो वाटर बेटा, वाटर जो है एडीएच के इफेक्ट की वजह से एंटर करता है, एल्डोस्टेरॉन के इफेक्ट की वजह से एंटर करता है। तो वाटर का ब्लड में एंटर करना इन दो हार्मोन्स की वजह से होता है, याद रखिए, ठीक है ना। अच्छा, और क्या क्या जो है ब्लड में होगा, बस जो मैक्सिमम चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है, बस अभी तक तो इतना ही है, ठीक है। उसके बाद यूरिन की बात कर ली जाए, थोड़ा यूरिन भी कहेगा कि मेरे को तो आपने पीछे छोड़ दिया। तो बेटा यूरिन में K+ का एक्सक्रीशन होता है, याद रखिए, ठीक है ना। K+ का एक्सक्रीशन होता है। कौन करता है K+ का एक्सक्रीशन? वही एल्डोस्टेरॉन का इफेक्ट है, ठीक है ना, एल्डोस्टेरॉन का इफेक्ट है, ठीक है। यूरिन कैसा बनता है बेटा? यूरिन कंसंट्रेटेड बनता है, ठीक है ना। यूरिन कैसा बनता है? कंसंट्रेटेड बनता है। क्लियर, समझ में आया, ठीक है ना। यूरिन आउटपुट कितना हो जाता है? यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है ना। यूरिन आउटपुट कम हो जाता है मतलब कि लेस अमाउंट ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, मतलब कि लेस अमाउंट ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, क्लियर। तो इस सिस्टम ने क्या क्या फ़ायदे किए? इस सिस्टम ने जो है जीएफआर तो बढ़ा ही दिया, देखिए, ठीक है ना। ओके, यूरिन में इस सिस्टम के कारण जो है क्या एक्सक्रीट आउट हुआ, बताइए, ठीक है ना। यूरिन में इस सिस्टम के कारण जो है K+ का एक्सक्रीशन हुआ, ठीक है ना। किसका एक्सक्रीशन हुआ? K+ का एक्सक्रीशन हुआ, ठीक है ना। ओके, ब्लड में क्या आ गया? ब्लड में Na+ आ गया, ठीक है ना, ब्लड में Na+ आ गया, राइट, ठीक है। ब्लड में और क्या आ गया? ब्लड में वाटर भी आ गया, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह अपन ब्लड में वाटर सेव कर रहे हैं, ठीक है। ये है रास मैकेनिज्म, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि सर जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म के साथ रास को कैसे कोरिलेट करें? तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे हमने एक एक्सीडेंट के केस की बात करी थी, ठीक है ना। जब अपन एक्सीडेंट के केस की बात करते हैं, एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हो गया, किसी का ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, ठीक है ना। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो जीएचपी डिक्रीज़ हो गया, ठीक है ना, राइट। जीएचपी डिक्रीज़ हो गया तो जीएफआर डिक्रीज़ हो गया, ठीक है ना। ओके,
जब अपन इस केस की बात करते हैं तो आप इसमें ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि भैया इस लाल वाले केस में, एक्सीडेंट के केस में जो है, ठीक है ना बेटा, ओके, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है अपना काम करते रहेंगे, ठीक है ना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन अपना काम करेंगे, और ये जो रास सिस्टम है, ठीक है ना, ये जो रास सिस्टम है, ठीक है ना, ये जो रास सिस्टम है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन के रेस्पेक्ट में काम करेगा, याद रखिए, ठीक है ना। मतलब इस रास सिस्टम का इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन के ऊपर आएगा। मतलब एल्डोस्टेरॉन हार्मोन कॉर्टिकल नेफ्रॉन पे काम करेगा, एडीएच हार्मोन कॉर्टिकल नेफ्रॉन पे काम करेगा, ठीक है ना। किस पार्ट पे? लेट डीसीटी पर, ठीक है ना, एंड कलेक्टिंग डक्ट पर, ठीक है। तो ये एक केस क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। वहीं पर ही अगर कोई आपसे डेजर्ट वाला केस ले ले, ठीक है ना, डेजर्ट वाला केस पूछे कि कोई आदमी डेजर्ट में फंसा हुआ है, ठीक है ना, ओके, ही हैज़ नो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है उसके पास, ठीक है ना, ओके, और उसका कंटिन्यूसली वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है ना, कैसे? स्वेट की वजह से लॉस हो रहा है, ठीक है ना, ओके, और क्या क्या बताया था मैंने आपको, बताइए, ठीक है, स्वेट की वजह से लॉस हो रहा है, ठीक है, उसका वाटर लॉस जो है एक्सपायरेशन की वजह से भी हो रहा है, एक्सपायर्ड एयर में भी वाटर होता है, राइट, ठीक है ना, और क्या क्या बताया था, उसका वाटर लॉस जो है उस यूरिन की वजह से भी हो रहा है, ठीक है, यूरिन भी बन रहा है, राइट, ठीक है ना। ये अपन ने डेजर्ट वाला केस डिस्कस किया था, याद है ना, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है हम ये बोलेंगे कि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन काम करते हैं, ठीक है ना, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन काम करते हैं, याद रखिएगा, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन काम करते हैं। यानी कि ऐसे केस में जो रास काम करेगा, ठीक है ना, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ठीक है ना, ओके, इसको ऐसे देखिए आप, देखिए मैं आपको पूरा केस समझाता हूं, ठीक है ना, ये देखिएगा, इसको मैं पूरा केस को आपको यहाँ पर विवरण दे देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। भाई वाटर लॉस हो रहा है, वाटर लॉस होगा तो ब्लड वॉल्यूम तो कम होगा, मैंने कॉपी में भी लिखवाया था आपको, ठीक है ना। भाई वाटर का मेन सोर्स तो ब्लड ही है, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो भैया ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो जीएचपी कम हो जाएगा, जीएचपी कम हो जाएगा तो जीएफआर कम हो जाएगा, ठीक है। तो जीएफआर इस केस में भी तो कम हो रहा है, ठीक है ना, पर ये दूसरा केस है, मतलब कि डेजर्ट वाला केस है, याद रखिए, ठीक है ना। इसको ऐसा देखिए, ठीक है, वाटर लॉस भी हो रहा है, याद रखिए, ठीक है ना, जीएफआर भी कम हो रहा है, बिल्कुल समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ठीक है ना। तो ऐसे केस में बच्चों मैं ये बोलूँगा आपको कि जो रास मैकेनिज्म है, ठीक है, रास मैकेनिज्म काम करेगा, ठीक है, बिल्कुल करेगा रास मैकेनिज्म काम, क्योंकि जीएफआर कम हो रहा है, ठीक है ना, ओके, जीएचपी कम हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली रास मैकेनिज्म काम करेगा, ठीक है। पर ये कौन से नेफ्रॉन के रेस्पेक्ट में काम करेगा? ये जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन के रेस्पेक्ट में काम करेगा, ठीक है ना। यानी कि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन के लेट डीसीटी पर, ठीक है ना, एंड कलेक्टिंग डक्ट पर हार्मोन अपना इफेक्ट दिखाएंगे। कौन से हार्मोन? एडीएच हार्मोन इफेक्ट दिखाएगा, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। और साथ में इस डेजर्ट वाले के लिए बच्चों काउंटर करंट मैकेनिज्म भी अपना काम करेगा, याद रखिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म भी अपना काम करेगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म भी इसके साथ ही चलेगा, ठीक है ना। काउंटर करंट मैकेनिज्म भी वाटर सेविंग जो प्रोसेस है करेगा अपना, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चलेगी। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों केस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना, ओके, राइट। यहाँ पर जो वाटर लॉस हो रहा है स्वेटिंग की वजह से, यूरिन आउटपुट की वजह से, एक्सपायरेशन की वजह से, इवन जो वाटर लॉस हो रहा है किसकी वजह से? फीसिस की वजह से, ठीक है ना। आप डेजर्ट में घूम रहे हो तो पॉटी भी करोगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना, ओके। और ड्रिंकिंग वाटर है नहीं हमारे पास, ठीक है, पानी हम पी नहीं पा रहे, तो बेसिकली वाटर लॉस होता रहेगा, तो इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डेफिनेटली कम होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वाटर का सोर्स तो ब्लड है ही, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, पर इसमें ना हमको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कोई बोले, ठीक है ना, कि वाटर कंजर्व करने के क्या मैकेनिज्म है, ठीक है ना, कोई आपसे बोले वाटर कंजर्व करने के क्या मैकेनिज्म है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म को याद रखना, ठीक है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म को याद रखना, भूलना ही मत, ठीक है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म को याद रखना, ठीक है ना, एडीएच को ज़रूर याद रखना, ठीक है, ओके। तो ये वाटर कंजर्व करने के मैकेनिज्म है बॉडी में, ठीक है ना।
बेसिकली सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं बेटा, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा, पहला क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन ये आएगा कि किसी पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है जीएचपी कम हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से जीएफआर कम हो गया है। जब भी जीएफआर कम होने का सवाल आए, ठीक है, सीधा का सीधा तुम्हारी उंगली रास की तरफ जानी चाहिए, ठीक है ना, ये रास की तरफ जानी चाहिए, बस हो गया काम, ठीक है ना, ओके राइट, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे मैंने एडीएच की बात करी है, ठीक है ना, एडीएच को निकालने का मैंने कॉपी में एक तरीका और लिखाया था, ऑस्मो रिसेप्टर्स वाला, ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर्स वाला, उसको याद रखना, ठीक है ना। और एडीएच को निकालने का एक और तरीका मैंने बताया था आपको, एंजियोटेंसिन 2 वाला, कि एंजियोटेंसिन 2 भी जो है वो एडीएच को सिक्रीट करवाता है, ठीक है। तो आप ज़रूर इनको याद रखना, कॉपी में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। जब भी जीएफआर कम हो, ठीक है, किस पे चले जाओ, रास पे चले जाओ, ठीक है ना, बात समझ में आई, ठीक है ना, ओके ओके, समझ में आया, ठीक है ना। जब भी एल्डोस्टेरॉन की बात होगी, ठीक है, जब भी एल्डोस्टेरॉन की बात होगी, ब्लड में किसको ले जाओगे, ब्लड में Na+ ले गए, ब्लड में वाटर ले गए, ठीक है ना, बात समझ में आया। फिल्ट्रेट से ब्लड में Na+ ले गए, फिल्ट्रेट से ब्लड में वाटर ले गए, ठीक है ना। और यूरिन में क्या ले गए, ठीक है, यूरिन में K+ ले गए, ठीक है ना। यूरिन कैसा बनाया, कंसंट्रेटेड बनाया, ठीक है ना। जब भी एडीएच की बात करो, ठीक है, तो ब्लड में क्या ले गए, फिल्ट्रेट से ब्लड में ले गए क्या, फिल्ट्रेट से ब्लड में ले गए वाटर, ठीक है ना। और यूरिन कैसा बनाया, यूरिन बनाया कंसंट्रेटेड, ठीक है ना, ओके, बात समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना, ठीक है, वापस से बता रहा हूँ, जब भी ब्लड में वाटर जाता है, देखो ऊपर वाले केस में भी, नीचे वाले केस में ब्लड में वाटर जा रहा है, ठीक है ना। देखो ब्लड में वाटर जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है, ब्लड में वाटर जा रहा है कि नहीं जा रहा, दोनों केसेस को साथ लिख दिया। जब भी ब्लड में वाटर एंटर करता है, याद रखिए, ब्लड में जब भी वाटर एंटर करता है, याद रखना, तो उससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना, ओके। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जीएचपी बढ़ता है, ठीक है, जीएचपी बढ़ता है बच्चों तो जीएफआर बढ़ता है, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, याद रखिए। एल्डोस्टेरॉन ब्लड में क्या ले जाएगा, फिल्ट्रेट से ब्लड में एल्डोस्टेरॉन क्या ले जाएगा, Na+ और वाटर। वहीं पर ही एल्डोस्टेरॉन की वजह से यूरिन में क्या एक्सक्रीट आउट होगा, यूरिन में एक्सक्रीट आउट होगा K+, ठीक है ना, याद रहेगा, ठीक है ना। वहीं पर ही एडीएच की वजह से ब्लड में क्या आएगा, अगेन वाटर आएगा ब्लड के अंदर, ठीक है ना, याद रहेगा, ठीक है ना, ओके, याद रहेगा, ओके। बड़ा हो गया है तो बहुत बड़ा, अरे 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 अरे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। और यूरिन कैसा आएगा एडीएच की वजह से, यूरिन एडीएच की वजह से कंसंट्रेटेड आता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। और दोनों की वजह से क्या बढ़ता है, दोनों की वजह से क्या बढ़ता है बताओ, दोनों की वजह से ब्लड में वाटर एंटर करता है, ब्लड में वाटर एंटर करेगा तो क्या बढ़ेगा, ठीक है ना, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो अब नीचे का तो तुम जानते ही हो, ठीक है ना। तो ये है बच्चों सारा का सारा मैकेनिज्म जो मैंने वापस से रिपीट कर दिया है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ओके। समझ में आया कि नहीं आया। अगर इस व्यक्ति के, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना, अगर इस व्यक्ति के बॉडी में रास काम करेगा, याद रखिएगा, रास काम करेगा तो इस व्यक्ति का यूरिन कैसा आएगा, यूरिन कंसंट्रेटेड आएगा, ठीक है ना, ओके। और जब इसकी बॉडी में रास काम करेगा तो ब्लड में किसकी बचत होगी, ब्लड में वाटर की बचत होगी, ब्लड में सोडियम की बचत होगी, ठीक है ना, ओके। रास काम करेगा ही क्यों, याद रखिए, ठीक है ना, इस व्यक्ति में रास काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति का जो है जीएफआर कम हो गया था, याद रखिए। तो रास क्या करता है, ठीक है, गलत मैंने एरो लगा दिया, ठीक है, इस व्यक्ति का जीएफआर कम हो गया था, जीएफआर कम हो गया था, नीचे वाला एरो लगाना चाहिए था। तो रास क्या करता है, जीएफआर बढ़ा देता है, ठीक है ना, रास क्या करता है, जीएफआर बढ़ा देता है, ठीक है ना, ऊपर वाला एरो मतलब बढ़ाना, ठीक है ना, इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो जब भी जीएफआर किसी का डिक्रीज हो जाए तो आप रास चला दो, रास जीएफआर को इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो चलो बच्चों, आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, सब क्लैरिटी होगी आपके पास। पर जैसा कि मैंने बोला,
जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको यहाँ पर जो सिखाया है, ठीक है ना, अगर आप यूरिन का रिजल्ट, ठीक है, और ब्लड का रिजल्ट अगर आप दिमाग में रखते हो तो इन्हीं से ही सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाते हैं। बाय।